तो पार्ट 22 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। जूसियो को गोवन पर डाउट हो गया था, इसीलिए वो उसे कहता है कि तुम्हारा जो भी सीक्रेट है उसे मैं पता लगा कर रहूंगा, और अगर मेरा डाउट सही निकला तो जिस तरह एक दिमक लकड़ी को खा जाती है उस तरह मैं तुम्हारे पीछे पड़ जाऊंगा जब तक तुम्हारा सच दुनिया के सामने ना ले आऊं। जिसको गोवन सैवेज रिप्लाई देते हुए कहता है कि जरा संभल कर रहना, क्योंकि मैं कंक्रीट से बना हूँ, इसलिए अपनी दीमक को समझा देना। ये कहकर चला जाता है। देन इधर हम गायों को देखते हैं जो कि फुल टल्ली होकर रास्ते पर घूम रही होती है। वो काफी अपसेट होती है गोवन की शादी के बारे में सोचकर। उसे अकेला देखकर कुछ लड़के उसे ड्रिंक के लिए पूछने लगते हैं, जिन्हें दो ही मना करके जाने लगती है। पर जाते हुए उसका पैर ट्रिप होता है, वो गिर जाती है जिससे उसके पैर में दर्द होने लगता है। जिसके बाद ही हमें गायों का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। गायों काफी छोटी थी, तभी उसकी मॉम की डेथ हो चुकी थी, पर उसका बाप एक नंबर का शराबी और गैम्बलर था, और वो गायों को शराब खरीदने के लिए पैसे कमाने को भेजता था। जब गायों खाली हाथ वापस आती थी तब उसके डैड उसे मारते भी थे, इसलिए एक दिन वो अपने डैड के मार से बचने के लिए बाहर आती है। बाहर बहुत बर्फ पड़ रही थी, खाली पैर ही बाहर पड़े एक कबर्ड के अंदर छुप जाती है। तभी उसके डैड उसे मारने के लिए बाहर निकलता है। वो कबर्ड के नीचे से गायों का पैर देख लेता है। दरवाजा खोलकर वो उसे मारने ही जा रहा था, तभी उसे अपने पीछे से गोवन की आवाज सुनाई देती है। तो उसे पूछता है कि तुम मेरे घर पे क्या कर रहे हो। गोवन कहता है मैं तुम्हारा कर्ज वापस लेने के लिए आया हूँ। ये बोलता है कि क्या तुम लोन शार्क हो, इससे कभी मैंने उधार लिया था क्या? अच्छा बताओ मैंने तुमसे कितना कर्ज लिया था, मैं तुम्हें वापस कर दूंगा। गोवन बताता है कि तुमने 10 साल पहले अपनी आत्मा मुझे बेची थी 100 मिलियन वॉन के बदले, और आज 10वां साल पूरा होता है, इसीलिए मैं तुम्हारी आत्मा कलेक्ट करने आया हूँ। ये कहने लगता है कि क्या बकवास कर रहे हो, मैंने कब तुम्हें अपनी आत्मा बेची। गोवन कहता है क्या तुम्हें याद नहीं, उस रात भी तुम काफी ड्रंक थे, क्या मैं तुम्हारी मेमोरीज याद दिलाऊं? मैंने जो 100 मिलियन तुम्हें दिए थे वो सारा तुमने जुए में लगाकर सब कुछ हार गए। गायों का डैड कहता है कि मुझे लगा था कि वो कोई सपना था। गोवन कहता है नहीं वो कोई सपना नहीं था। ये बोलकर वो उनका कॉन्ट्रैक्ट दिखाता है। ये तो गोवन को धमका नहीं लग जाता है कि तुम्हें तो मुझे छूकर दिखाओ, अभी मैं तुम्हें मार डालूंगा। ये बोलकर वो उसकी और कांच के बोतल का टुकड़ा करता है, लेकिन गोवन तो एक चुटकी में उसकी आत्मा निकाल लेता है। देन वो गायों से कहता है कि अब तुम बाहर आ सकती हो, कोई तुम्हें चोट नहीं पहुंचाएगा। बोलकर जाने लगता है, तभी गायों भागकर उसके पास चली आती है और उसका कोट पकड़कर उसे रोकती है। उससे पूछती है कि क्या आप कोई एंजल हो। गोवन पूछता है मैं और एंजल, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? गायों कहती है क्योंकि आपने मुझे बचाया। तो गोवन नीचे बैठकर उसे बताता है कि एंजल्स कभी तुम्हें बचाने नहीं आएंगे। गायों पूछते फिर आप कौन हो? तो गोवन बताता है कि मैं एक डेमन हूँ। गायों पूछती है डेमन वो क्या होता है? गोवन बताता है कि जिसे तुम इंसान शैतान बुलाते हो। ये कहकर वो जाने लगता है, तो गायों भी उसके पीछे पीछे जाती है और उसे बुलाते हुए कहती है कि मिस्टर डेमन प्लीज मुझे भी अपने साथ ले चलो। गोवन कहता है मैं बच्चों के साथ डील नहीं करता। गायों कहती है तो मत करना डील, मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ और कपड़े भी धो सकती हूँ, मैं हर काम में अच्छी हूँ। इस पर गोवन उसे कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है और वहाँ से आगे चला जाता है। गायों फिर भी उसके पीछे जाती है, पर एक गली में आकर गोवन गायब हो जाता है। तो गायों अपने आप से प्रॉमिस करती है कि मैं आपको ढूंढ कर रहूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। कमिंग बैक टू प्रेजेंट, गायों अपने सैंडल्स निकालकर खाली पैर जा रही थी एंड कहती कि आपको पता भी है कि कितना मुश्किल था आपको ढूंढना, जो वो गोवन के लिए कह रही थी। वो अपसेट होकर जा ही रही थी कि तभी एक लड़कों का गैंग वहीं से गुजर रहा था। इसमें से एक बंदा गायों का हाथ पकड़कर उसे रोकता है, उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। गायों उसे इग्नोर करके जाने लगती है, पर वो लड़का तो फिर भी उसके पीछे आता है और पूछता है कि क्या तुम्हारा ब्रेकअप हुआ? अब रोने से क्या होगा, रोना बंद करो और हमें ज्वाइन करो, तुम चाहो तो हमारे साथ ड्रिंक करने आ सकती हो। पर गायों उन्हें गेट लॉस्ट कहकर जाने लगती है, पर ये लड़का तो उसके पीछे ही पड़ जाता है, इवन उसे छेड़ने भी लगता है। तो गायों उसे गुस्से में थप्पड़ मार देती है, तो वो लड़का भी उसे गुस्से में मारने जा ही रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर गोवन आ जाता है जो उस लड़के का हाथ पकड़कर रोक लेता है और उन बंदों को यहाँ से भगा देता है। गोवन को यहाँ देखकर गायों तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, कहती है मुझे पता था कि आप मुझे बचाने के लिए जरूर आओगे। सीन कट होता है, बटलर गायों को लेकर सुनवाल फाउंडेशन में पहुंच जाता है, जहाँ उसके रूम तक गोवन भी उसे छोड़ने आता है। बटलर गायों को शांति से लाकर बिठाता है, जहाँ गायों गोवन से पूछने लग जाती है कि डायरेक्टर आप मुझे बताओ, दोही के साथ आपकी शादी सच नहीं है ना, बस एक नाटक है? गोवन तो उसे कोई जवाब नहीं दे रहा था, तो बटलर उसे अभी गायों को थोड़ा शांत करने के लिए हाँ बोल देने की रिक्वेस्ट करने लग जाता है। तो गोवन हाँ कह देता है। ये सुनते ही गायों तो खुश हो जाती है, कहती है कि बस मुझे यही जानना था। ये कहकर वो तो सोफे पर ही सो जाती है। तो बटलर उसे ब्लैंकेट उड़ा देता है, कहता है मुझे गायों के लिए काफी बुरा लग रहा है। तभी गोवन बटलर को बताता है कि एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम मेरे पीछे पड़ गई है। बटलर समझ रहा था कि वो गायों की बात कर रहा है, इसलिए वो उसे चुप रहने के लिए कहता है। गोवन बताता है कि ये नहीं है, वो प्रॉब्लम जूसियोक है जो मेरे पीछे पड़ चुका है। बटलर कहता है कि मैंने कहा था ना कि अगर आपने दोही से शादी किया तो आप बहुतों के दिल तोड़ने वाले हो, और वो जूसियोक तो एक दिल टूटा आशिक है, और वो कहते हैं ना कि एक दिल टूटे आशिक की बद्दुआ बहुत ही जल्दी लगती है अगर उसने आपके बारे में कुछ पता कर लिया तो। गोवन कहता है क्या ही पता कर लेगा वो। अब उसने ये बात फुल कॉन्फिडेंस के साथ कहा तो था, लेकिन उसे भी थोड़ा तो डाउट था। अब इसके बाद ही बटलर उसे बताता है वॉल फाउंडेशन के पेंडिंग पड़े काम के बारे में, जहाँ गोवन को बहुत सारे पेपर्स अभी साइन करने थे। तो गोवन एक एक करके सारी फाइलों में साइन करने बैठ जाता है। तो बटलर उसे थोड़ा मस्ती करते हुए पूछता है कि वैसे शादी के बाद क्या चल रहा है? गोवन कहता है पता नहीं, सब कुछ ऑकवर्ड और अनकंफर्टेबल सा लग रहा है। बटलर कहता है कि मुझे तो लगा ही था कि ऐसा कुछ होने वाला है। तभी गोवन कहता है कि पर जो भी हो, अब से दोही हमेशा मेरे नजरों के सामने रहेगी, ये जानकर मैं थोड़ा टेंशन फ्री हूँ। बटलर पूछता है अभी क्या कहा आपने? तो गोवन अपनी स्टेटमेंट को चेंज करते हुए कहता है कि मैं अपनी टैटू की बात कर रहा था, क्योंकि अब से वो टैटू हमेशा मेरी नजरों के सामने रहेगा।
लगा। बटलर पूछता है क्या सच में आप टैटू की बात कर रहे थे? गोवन उसकी बात को इग्नोर करते हुए कहता है कि वैसे आज थोड़ा अजीब सा मैटर हो गया था। मेरी पावर्स फ्लिकर कर रही थी, अचानक कभी काम करना बंद कर जाती है और फिर कुछ ही देर में वापस आ जाती है। बटलर तो इस बात को मजाक में लेते हुए कहता है कि क्या ये कोई लाइट्स है जो फ्लिकर कर रही है? गोवन कहता है मैं इस बात को लेकर सीरियस हूँ। आज दोपहर को सच में मेरी पावर्स काम करना बंद कर गई थी, लेकिन फिर कुछ देर बाद जब मैंने दोबारा ट्राई किया तब वो वापस आ गई थी। बटलर कहता है शायद आपने हाथ अच्छे से पकड़ा नहीं होगा। गोवन कहता है ऐसी बात नहीं है, ऐसा एक और बार पहले हुआ था। जिस रात दोही के हाथ में मेरा टैटू ट्रांसफर हुआ था तब गाड़ी जब मुझे हिट करने जा ही रही थी, मैंने अपनी पावर्स यूज करने की कोशिश करी थी, लेकिन तभी मेरी पावर्स काम करना बंद कर गई थी, जिस वजह से मैं दोही के साथ पानी में गिरा था और मेरा टैटू उसके हाथ में चला गया था। बटलर कहता है हाँ आपने मुझे बताया था, पर आपके पावर्स फ्लिकर करने से पहले क्या ऐसा कुछ अजीब सा हुआ था आपके साथ? गोवन बताता है कि मुझे आज सुबह भी मेरी इंसानी जिंदगी का सपना आया था। जो सुन बटलर कहता है कि हो सकता है कि आप पूरी तरह इंसान बनने वाले हो, क्योंकि जब से आपकी पावर गई है तभी से आपको अपनी इंसानी जिंदगी के सपने आ रहे हैं। जितना आपकी पावर्स आपसे अलग रहेगी उतने ही इंसानी मेमोरीज आप में वापस आएंगी, और जितने आपके इंसानी मेमोरीज वापस आएंगे उतने ही आपके पावर्स कमजोर पड़ते जाएंगे। जो सुनकर गोवन तो थोड़ा डरने लग जाता है और उसे इस बात पर बिलीव भी होने लगता है। कहता है कि सही कहा तुमने, तभी मैं सोचूं कि इतने टाइम से अचानक से मेरे अंदर बिना मतलब और बेकार के इमोशंस क्यों जाग रहे हैं। बटलर पूछता है कौन से इमोशंस? गोवन बताता है जैसे गिल्टी फीलिंग या किसी पे दया करने जैसी फीलिंग, और कभी कभी तो प्यार। इतना कहकर वो रुक जाता है। बटलर पूछता है प्यार की फीलिंग, लेकिन गोवन तो उसकी इस बात को भी इग्नोर मार देता है, कहता है कि बस और कुछ नहीं। बटलर कहता है आप बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लग रहे हैं, इसीलिए आप अभी कुछ टाइम तक अंडरग्राउंड ही रहिए जब तक आपकी पावर्स वापस नहीं आ जाती, वरना अगर आप पर कोई मुसीबत आ गई और तब आपकी पावर्स आपके पास नहीं रही तो गोवन अब उसे बस करने के लिए कहता है कि अभी आपको फ्यूचर के बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। बटलर कहता है कि मुझे तो बस आपकी फिक्र है। तो गोवन गुस्से में जा रहा था जो वापस आता है, कहता है कि अगर मुझे मेरा टैटू वापस मिल गया तो सब कुछ पहले की तरह नॉर्मल हो जाएगा ना, मेरे पावर्स और मेरे इमोशंस। बटलर तो उसे कुछ भी नहीं कह पाता। सीन यहीं पर कट होता है। हम देखते हैं जूसियक को जो कि सुनवाल फाउंडेशन के बाहर खड़ा होता है, जो बाहर से ही देखकर चला जाता है, लेकिन आधी रात को हम देखते हैं वो किलर सुनवाल फाउंडेशन के अंदर घुस चुका था, जो कि यहाँ गोवन के बारे में पता लगाने के लिए आया था। वो टॉर्च जलाकर हर जगह की अच्छी तरह से छानबीन करने लगता है। इस तरह से देखते हुए वो गोवन के केबिन में भी चला आता है, जहाँ वो उसके क्लॉक रूम में घुस जाता है। अब ये सेम तरह की घड़ी देखकर उसे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसीलिए वो वहाँ से बाहर निकल आता है और गोवन के टेबल के नीचे एक ऑडियो डिवाइस छुपा देता है, जिससे वो यहाँ हो रही बातें कहीं से भी सुन सकता था। तो इस डिवाइस को सेट करने के बाद वो आसपास चेक करने लग जाता है। बुक शेल्फ में टॉर्च मारकर देखने लगता है, तभी उसकी नजर पड़ जाती है गोवन के डेमन बुक पे, क्योंकि उस बुक में अजीब सा एक पत्थर जैसा कुछ चमक रहा था, जिसे वो अपने साथ लेकर चला जाता है। इधर गोवन चुपके से दोही के अपार्टमेंट में चला आता है। हॉल में अंधेरा देखकर वो तो आराम से आकर सोफे पर बैठ जाता है, ये सोचकर कि दोही तो सो रही होगी, लेकिन तभी दोही तो सामने का एक लैंप जला देती है, जहाँ वो भी एक सोफे पर बैठी हुई थी, जिसे अचानक ऐसे देखकर गोवन तो डर के मारे उठ जाता है। दोही पूछते फिर इतनी रात को आना कैसे हुआ? गोवन पूछता है तुम अभी तक सोई नहीं? दोही कहती है मुझे नींद कैसे आ सकती है जब मुझे तुम्हारी कोई खबर नहीं कि तुम हो कहाँ पर? जो सुन गोवन तो थोड़ा स्माइल करते हुए पूछता है कि क्या तुम्हें मेरी फिक्र हो रही थी? दोही कहती है इंसानों को अपने कुत्तों के लिए भी फिक्र होती है जब वो घर नहीं लौटते तब, और अब जब तुम वापस आ चुके हैं तो मैं सोने जा रही हूँ। ये कहकर वो अपने रूम की ओर जाने लगती है, तभी गोवन उसे रोकते हुए कहता है कि अभी मुझे चार्ज अप होना है। दोही शॉकिंगली पूछती है अभी? सीन कट होता है तो दोनों दोही के बेड पर होते हैं। गोवन ने दोही का हाथ पकड़ रखा था, लेकिन इससे दोनों ही काफी ऑकवर्ड होते हैं। दोही पूछती है क्या तुम्हें सच में लगता है कि इस तरह से चार्ज अप होने से तुम्हारे पावर्स फ्लिकर नहीं करेंगे? गोवन कहता है जो हम कर सकते हैं उसे ट्राई करना चाहिए, पर दोही तो उसके साइड में सोने से काफी नर्वस थी, लेकिन वो वैसे ही पूछती है कि कहीं तुम्हारे नए डील करने का तो टाइम नहीं हो गया? गोवन कहता है ऐसा मुझे नहीं लगता, क्योंकि अभी तक मेरी उंगलियां नहीं जली है। मुझे लगता है शायद मैंने अपनी पावर्स थोड़ी ज्यादा यूज कर ली है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। तो दोही कहती है फिर थोड़ा सोच समझ कर अपनी पावर यूज करना। गोवन कहता है डोंट वरी, तुम आराम से सो जाओ। दोही बताती है कि मुझे अकेले सोने की आदत है, क्योंकि किसी और के साथ बेड शेयर करने से मुझे नींद नहीं आती, इसीलिए तुम मेरी चिंता मत करो और खुद सो जाओ। गोवन कहता है डेमंस को सोने की जरूरत नहीं पड़ती। दोही कहती है फिर तो शायद हम दोनों आज पूरी रात जगने वाले हैं। तो दोनों ऐसे ही सोए होते हैं और कब उन्हें नींद आ जाती है उन्हें पता ही नहीं चलता। सुबह पहले गोवन का नींद खुलता है, तभी भी उसने दोही का हाथ होल्ड करके रखा था, तो वो दोही का हाथ सही करके उसे आराम से सोने देता है और उसे ऐसे सोते हुए बड़े प्यार से देखने लग जाता है। काफी देर बाद दोही इसकी साइड टर्न करती है, तो गोवन जल्दी से अपनी आंखें बंद कर लेता है और कुछ देर बाद फिर से धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है और दोही को देखने लग जाता है और अपने आप से पूछता है कि अजीब सी और बिना मतलब की फीलिंग जल्दी ही चली जाएगी ना? ये बोलकर भी वो दोही से अपनी नजरें नहीं हटा पाता। तभी दोही फिर से करवट बदलने वाली होती है, इसलिए गोवन अगेन अपनी आंखें बंद कर लेता है और इस बार दोही की भी आंखें खुल जाती है। तो अब वो गोवन को बड़े प्यार से देखने लग जाती है। काफी देर से वो गोवन को ऐसे ही देखती जाती है, तभी गोवन भी अपनी आंखें खोलता है, तो दोनों की नजरें मिल जाती है और दोनों एक दूसरे को देखते रह जाते हैं। और इसी के साथ पार्ट 23 का एंड यहीं पर होता है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। जल्दी ही मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।